क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 6 न्यूमेरिकल। अंकित प्रश्न देखेंगे हम लोग अरिहंत के पेज नंबर 383 से 84 85 जो होगा अपना देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हम करवा चुके हैं पढ़ाते समय। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी चालक में कुल आवेश, किसी चालक में कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 कूलम है जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है। माइनस लगा दो। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर क्या, तो बताया थे आपको q बराबर ne, तो n बराबर q/e। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या ऋणात्मक होती नहीं है, संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहाँ माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर प्लस रहता तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात होती। माइनस लगा रहने दो, लेकिन यहाँ मान रखेंगे नहीं। 8 × 10⁻⁻19 या यहाँ माइनस रख देते हैं, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये तो कट गया भाई आपका कितना आया, 8/1.6। इसको 0.0 कर सकते हैं, कितना हुआ 80/16, 80/16, 4 चौके 16 या 16×5 80 यार, 16 का नाम 16, 16×5 80 बराबर 5 इलेक्ट्रॉन। कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 2014 में पूछा था, ये 2014 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यह भी 2016 में पूछा था, 2016 में पूछा था, 2 मार्क्स का पूछा था। यह भी 2 मार्क्स का था, ठीक है। कह रहा है कि किसी बल्ब से तंतु से 0.5 एम्पीयर की धारा, ए बराबर दिया है 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक, t बराबर 10 मिनट, t बराबर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। q बराबर क्या, q बराबर क्या, तो q बराबर क्या होता है बेटा, IT। क्या होता है, IT। अरे भाई I बराबर Q/T होता है, ठीक है। तो q बराबर IT, I × T। अब यही मिनट को किसमें बदल दें, सेकंड में, तो 60 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। कितना, 600 सेकंड। तो I कितना है बेटा, 0.5 × 600, ये कूलम, सॉरी 600 कूलम। चलो 2 जीरो पहले लगा देता हूँ, 6×5 = 30, 1 डिजिट पे डेसिमल, इतना कूलम, 300 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। नोट करें प्लीज इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2016 में पूछा था, 2 मार्क्स का पूछा था। बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति 10⁻⁻4 सेकंड, इन 10⁻⁻4 सेकंड में 10⁸ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो कह रहा है कि कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। ये तो क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की दिशा में बह रहे हैं तो धारा बी से ए की दिशा में बहेगी, तो क्लियर है। लेकिन धारा कितनी बहेगी, पहले तो q निकालेंगे, q बराबर ne, n कितना है 10⁸, e कितना है 1.6 × 10⁻⁻19,
ओके, बराबर 8 निकल जाएगा तो 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 11 कूलम, 10 घाते ऋण 11 कूलम। तो I इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन T, 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 11 बटे 10 घाते ऋण 4, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर आएगा ये 1.6 प्लस हो जाएगा, घटेगा 10 घाते -7 एम्पियर बी से ए की तरफ। लेट मी सी द चेक द आंसर। ठीक है, आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्युत चालक में 10, ये भी 2017 में 2 मार्क्स का पूछा था। ये कह रहा है कि एक विद्युत चालक में I बराबर 10 एम्पियर, I बराबर 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड यानी T बराबर 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो पहले तो Q निकालेंगे, 1 सेकंड की बात करा, Q बराबर I इंटू टी, 10 इंटू 1 बराबर 10 कूलम। कितना आया? Q बराबर कितना आया? 10 कूलम, यानी 10 कूलम आवेश बह रहा है। कितना? 1 सेकंड में। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। L इक्वल टू Q अपॉन E ना, तो Q कितना है? 10, E कितना है? 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19। ठीक है, तो इसको हम 10.0 कर सकते हैं, और 10 घाते 19 से ऊपर जाएगा -19, तो 10 घाते +19 हो जाएगा बटे 1.6 बराबर 100 बटे 16, 100 बटे 16 गुणे 10 घाते 19। अब बेटा भाग दे दो, 10 बटे 100 बटे 16, 4 चौकी 16, 4 25 सहा में 100, 25 बटे 4, 25 भागे 4, 4 छक 24, 1.0, 4 दूनी 8, 2 0, 6.25 बराबर 6.25 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन। आंसर देखो, वेरी गुड, आंसर सही आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यह क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2015 में पूछा था। 2015 में ये 2 मार्क्स, भी 2 मार्क्स वाले चल ही रहे हैं। ये कह रहा है कि एक परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो ज्ञात कीजिए पहला कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा ये तो आगे का है, मेरे ख्याल से आगे वाले चैप्टर में तापी प्रभाव में यह है, लेकिन पहले ही दे दिए क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन था। तो बोर्ड का क्वेश्चन था तो ये तो अभी हम कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा सवाल लगाएंगे, लेकिन कर देता हूँ इसको। तो पहले L पूछ रहा है, तो L का मतलब क्या है? पहले Q, क्या Q बराबर IT, I कितना है? 10 एम्पियर, T कितना है? 4 सेकंड बराबर 40 कूलम। अब तो L निकाल सकते हो बेटा, L इक्वल टू Q अपॉन E से Q 40.0 कर दो बटे 1.6 गुणे 10 घाते 19, सॉरी -19। अब 400 बटे 16 ऊपर जाएगा 10 घाते 19। अब भाग दे करके ये मान रख लो। ठीक, अब दूसरा करा उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। ये आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर है तो कर दे रहा हूँ, जानते रहिए। आगे आप डिटेल पढ़ेंगे, इसको खूब पढ़ेंगे, मन भर का पढ़ेंगे।
तो आई का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर इंटू आर, 10 ओम टी 4 सेकंड। तो 10 दहाम 100, 100 दहाम 1000, 1000 चौके 4000, 4000 जूल। कितना आएगा 4000 जूल। लेट मी सी द आंसर। ओके सही है, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44×10⁸ ओम मीटर है। इसके 2 मीटर या बराबर 2 मीटर लंबे तार तथा 2.2×10⁻⁶ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो आर बराबर क्या होता है भैया, रो एल अपान ए होता है। अब तो कर लेंगे आप लोग मेरे ख्याल से, 44×10⁸ एल 2a 2.2×10⁻⁶। ये बोर्ड में नहीं पूछा है, इसको 0.0 कर सकते हैं अपान 1 बराबर क्या हो जाएगा ये 44×10⁻⁸ गुणे 20 बटे 22, 10⁻⁶ को ऊपर ले जाओ, गुणे 10⁻+6, ये -6 है ना तो ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा। तो 22 दूनी 44, 20 दूनी 40 बराबर 40 गुणे 10⁻−2। 10⁻−2 का मतलब हुआ कितना है 40 गुणे 10 इसको ऐसे भी कर सकता 10⁻², 40 गुणे 1/100, 0 0 कट गया, 10 से भाग देंगे 0.4 ओम आएगा। ठीक है, नोट कर लें प्लीज इसको। चलो भाई ये क्वेश्चन देखता हूं कौन सा है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 2017 में पूछा था, 2 मार्क्स का। इसमें एक परिपथ दिखाया गया है, आपको पता है कि श्रेणी क्रम में है, न पता हो आप एक काम करिए कि यहाँ एक सेल जोड़ दीजिए ए और बी के बीच में। तो देखो यहाँ से धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा और एक ही मार्ग होगा। जितने प्रतिरोध हैं सब में धारा का मान समान होगा। यहाँ इस प्रतिरोध में धारा का मान 1.5 एम्पियर का है, इसमें भी 1.5 एम्पियर होगा, इसमें भी 1.5 एम्पियर होगा। यहाँ से जो लौटेगा तब भी 1.5 एम्पियर ही होगा। ओके, तेरा आर का मान, इसका मान पूछ रहा है। इसका प्रतिरोध तो 2 ओम दिया है, इसका प्रतिरोध 8 ओम दिया है, इसका प्रतिरोध 4 ओम दिया है। तो आर का मान जरा देखो यहाँ पर यहाँ पूछ रहा है। तो आई कितना है 1.5 ही है। आई दिया है, वी दिया है, आर पूछ रहा है। तो पहला करा आर बराबर क्या, दूसरा कह रहा है ए और बी के बीच का विभवांतर कितना होगा। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो वी बराबर आई आर, आर इक्वल टू वी अपान आई। वी का मान कितना दिया है 1 ना, आर और आई का मान 1.5 सब में है 1.5, इसको 0.0 ले सकते हैं। तो 10/15, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 2/3 ओम। पहला उत्तर आपका निकल गया। ठीक है, दूसरा उत्तर कर रहा है ए और बी के बीच का प्रतिरोध। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। किस क्रम में है, देखो सब में 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है, सब में 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। इसका मतलब किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में। तो क्योंकि यहाँ आर दिया हुआ है तो आर डैश ले लेता हूँ, R1 + R2 + R3, 3 ही प्रतिरोध तो हैं। R1 का मान कितना आया है 2 ओम दिया गया है। R का मान हम लोगों ने कैलकुलेट किया
2/3 है, R3 का मान 4 है, अपान 1 एलसीएम 3, तो 1 3 या 3 3 या 6, 3 1 जा 2, 1 3 या 3, 4 3 या 12, तो भिन्न है कर सकते हैं 6 2 8 12 8 20, 20/3 ओम R डैश। इसको R डैश न लिख करके हम ऐसे भी कर सकते हैं कि RAB यानी A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध। RAB का मतलब हुआ A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब आपको RAB मिल गया, I का मान पता है क्या 1.5, तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, VAB बराबर IR, V बराबर IRAB। बोलो भाई, I का मान कितना दिया हुआ है 1.5 और यह कितना दिया हुआ है 20/3, इसको भी 0.0 कर दूं 10 हटाने के लिए, तो 15 × 20/30, 15 करना 15, 15 दूनी 30, 2 दहम 20 बराबर 10 वोल्ट। कितना आ गया आपका 10 वोल्ट। 8वां क्वेश्चन, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 में पूछा था 4 मार्क्स का 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, और 4 नंबर का क्वेश्चन फ्री में नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता, कुछ करना पड़ता है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। दिए गए प्रतिरोध में नगण्य आंतरिक प्रतिरोध किससे जुड़ी है, यानी सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध होता है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नगण्य कर लिया है 0 के बराबर। जब इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इसके भी प्रतिरोध को आपको लेना पड़ेगा। जब भाई जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्तर बढ़ेगा ना, तो जो इसका सेल का प्रतिरोध है उसको 0 मान लो, जबकि होता नहीं है। हम मानने में बहुत तेज हैं, बताए थे जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सर्किट, तो मानने में तेज तो है ही हम। हाँ, परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ दिया जाए, इसमें कितना और प्रतिरोध किस प्रकार मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे, कितना और जोड़ दिया जाए कि प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर हो जाए। अब देखो कह रहा है कि कितना और जोड़ दें, I बराबर क्या, कितना और किस प्रकार जोड़ दें कि I का मान 1 एम्पीयर हो जाए। ठीक है, V बराबर IR से, I = V/R। अगर I 1 एम्पीयर करना है तो V/R कर दीजिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर R। यानी R का मान कितना होना चाहिए, R का मान मतलब परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, यहाँ R1 लिख दिया हमने, कितना होना चाहिए, कह रहा है विभवांतर के बराबर 2 वोल्ट के बराबर। ठीक, अच्छा एक बात ये बताओ, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ भी जोड़ दीजिए, मान लीजिए ये तो 4 पहले से ही ज्यादा है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, आना कितना चाहिए, V बराबर R। तो प्रतिरोध को घटाना है, तो अगर श्रेणी क्रम में अगर 1 ओम भी जोड़ देते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा। जब प्रतिरोध को घटाना हो क्या करेंगे, हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये क्या हो गया R1, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको, ऐसे ले लीजिए, अब समझ में आ गया होगा। अभी श्रेणी क्रम में यहाँ से जो धारा बह रही है 2 मार्गों में बढ़ गई, यहाँ I1 यहाँ I2। ठीक, और इसका प्रतिरोध क्या मान लीजिए R1, क्या मान लीजिए R1। और R का मान कितना होना चाहिए, यानी R बराबर कितना होना चाहिए 2 ओम। R का मान जब 2 ओम होगा
तभी आर मतलब तुल्य प्रतिरोध, आर का मतलब तुल्य प्रतिरोध, जब आर का मान 2 ओम होगा तभी जाकर के परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा बहेगी ना। आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर ना। जब आई को 1 लेना है, 1 बराबर वी अपॉन आर, तो वी बराबर आर, यानी वी का मान दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो आर का मान कितना होना चाहिए 2 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए 2 ओम। और प्रतिरोध को किस श्रेणी में जोड़ना है, किस श्रेणी में जोड़ना है, समांतर क्रम में। यहाँ आप दिखा दिए समांतर क्रम में, कोई बात नहीं है, लिखे या न लिखें। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R का मान दिया है बेटा 1/2, 1/R1 हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/4 हो जाएगा, यहाँ 4 दिया है, यानी 1/2 माइनस 1/4 दैट्स इक्वल टू 1/R1। ये कितना हो जाएगा 2 1/4 इक्वल टू 1/R1। R1 इक्वल टू 4 ओम, मतलब परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्राप्त करने के लिए परिपथ में समांतर क्रम में 4 ओम का अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लें प्लीज इसको।